हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निषाद क्लासेस मैथमेटिक्स में। बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति बेसिक से त्रिकोणमिति बच्चों में पढ़ाने जा रहा हूँ आज। तो बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बेसिक से त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति में पढ़ाऊँगा इसको। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं बच्चों। कितना होता है? त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होता है। जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं बच्चों। त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं? 6। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, जो कि बच्चे सबसे पहले क्या होता है, सबसे फर्स्ट नंबर में बच्चों क्या होता है यहाँ पर? साइन थीटा। बच्चों क्या होता है यहाँ पर? साइन थीटा। उसके बाद क्या होता है? कॉस थीटा। उसके बाद बच्चों क्या होता है? साइन कॉस। इसके बाद होता है टेन थीटा। उसके बाद बच्चों जस्ट क्या होता है? टेन। उसके बाद क्या होता है? कॉट होता है। उसके बाद क्या होता है? सेक होता है। उसके बाद बच्चों क्या होता है? कॉसेक होता है। बच्चों 6 अनुपात होते हैं, जो कि पहला क्या होता है? साइन थीटा होता है। दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तीसरा क्या होता है? टेन थीटा होता है। और चौथा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। पांचवा सेक थीटा। उसके बाद में क्या होता है? कॉसेक थीटा बच्चों होता है। तो त्रिकोणमिति के यही 6 अनुपात हैं। तो इसको देखते हैं 6 अनुपात को। ये जो 6 अनुपात हैं, ये सब जो 6 अनुपात हैं, साइन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन को हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। और कॉस को लिखते हैं हम आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। बच्चों कॉस को क्या लिखते हैं? आधार बटे कर्ण। उसके बाद में टेन को क्या लिखते हैं? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। टेन को लिखते हैं बच्चों लंब बटे आधार लिखते हैं। उसके बाद कॉट को क्या लिखते हैं? कॉट जो होता है जस्ट इसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। तो आधार बटे लंब हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब हो जाएगा। जो कॉट को लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? आधार बटे लंब होता है। उसके बाद देखते हैं सेक को। सेक को देखेंगे। सेक क्या किसका उल्टा होता है? सेक हमारा होता है कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा ही हमारा क्या हो जाता है? सेक होता है। तो आधार बटे कर्ण लिखा हुआ बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा, जो कि किसका? सेक होता है। अब कॉसेक का लिखेंगे। कॉसेक हमारा होता है साइन को उल्टा। साइन है, साइन का ही उल्टा होगा हमारा क्या? कॉसेक होगा। तो साइन क्या है? लंब बटे कर्ण। तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा बच्चों? कॉसेक का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा इसका। कर्ण बटे लंब। बच्चों क्या लिखा हुआ है? ये कर्ण बटे लंब लिखा हुआ है। तो एक बार फिर पढ़ लेंगे। साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। टेन का होता है लंब बटे आधार। और कॉट का होता है आधार बटे लंब। सेक का होता है कर्ण बटे आधार। और कॉसेक का होता है बच्चों कर्ण बटे होता है क्या? लंब हो जाता है। कर्ण बटे लंब। तो उसके बाद देख लेंगे यहाँ पर लंब को हम शॉर्ट में लिखते हैं एल। आधार कर्ण को लिखते हैं के। बच्चों ये शॉर्ट पे लिख दिया मैंने। और आधार को लिख दिया है ए। कर्ण को लिख दिया है के। लंब को लिख दिया है एल।
और आधार को लिख दिया है ए। जो क्या लिख दिया ए। उसके बाद देख लेंगे ये आधार है, आधार को मैंने ए लिख दिया हुआ, ये लंब है, लंब को मैंने एल लिख दिया। उसके बाद देखेंगे ये कण, कण को मैंने क्या लिख दिया है के लिख दिया है, और आधार को ए लिख दिया है, ए से आधार होता है। उसके बाद देखेंगे कण हमारा के है, ये लंब माने एल है। ठीक बच्चों, तो साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कण होता है। बच्चों क्या होता है, लंब बटे कण। कोई पूछेगा साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कण के बराबर होता है। और कभी पूछा जाए लंब बटे कण किसके बराबर होता है, तो बोल देना साइन थीटा के। ऐसे आपस में बराबर होता है। कॉस थीटा किसके, आधार बटे कण के। कभी आ जाए आधार बटे कण किसके बराबर होता है, तो बोल देना है कॉस थीटा के। और पूछा जाए टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो लंब बटे आधार के। और पूछा जाए, अगर यहीं से पूछा जाए लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, तो बोल देना किसके, टेन थीटा के। इसी तरह ये भी बच्चों पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हमें बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं, कभी कभी दिया रहता है लंब बटे कण किसके बराबर होता है, और कभी कभी भी पूछा जाएगा लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, तो बोलना ये सब। उसके पूछना है आधार बटे कण किसके बराबर, ये याद करना है कि ये कॉस थीटा के बराबर होता है। कभी पूछ लिया है कण बटे आधार किसके बराबर होता है, तो बोल देना सेक थीटा के बराबर होता है। और कभी पूछा है कण बटे लंब किसके बराबर हो, तो कॉसेक होता है। उसके बाद पूछा जाएगा आधार बटे लंब किसके बराबर, तो बोलना है कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक बच्चों, यही सब बोलना है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये दिक्कत इसमें होगी कि हम कैसे याद करें। ये लंब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लंब यहाँ पर है, कण यहाँ, कण यहाँ पर भी है, सब जगह है कण है। हम लोग कैसे याद कर पाएंगे इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है क्या, तो हम देखते हैं बच्चों, इसका ट्रिक पढ़ा देते हैं, जो कि ये याद करने में आसानी से हमारा क्या हो जाए, पूरा सॉल्व हो जाए। देखेंगे शॉर्ट ट्रिक पढ़ लेंगे ताकि बहुत जल्दी से याद हो जाए। तो बच्चों इसमें लिखा हुआ है एल ए एल, बच्चों से ध्यान से पढ़ना है। के ए, बच्चों क्या लिखा है, एल ए एल लाल लिखा हुआ है, और के ए कक्का लिखा हुआ है। तो ये पढ़ेंगे इसे बच्चों लाल बट्टे कक्का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसे लाल बट्टे कक्का पढ़ेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। क्या है ये, हमारा शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। बच्चों ये हमारा क्या लिखा है, शॉर्ट ट्रिक है। इसको याद करने से हमारे अनुपात जो होते हैं उसको अच्छी तरीके से हम लोग याद कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया ऊपर साइन थीटा, यहाँ लिख दिया बच्चों कॉस थीटा, बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया टेन थीटा। उसके बाद नीचे लिख दिया मैंने कॉसेक थीटा। उसके बाद लिख दिया बच्चों मैंने लिख दिया सेक्स थीटा। उसके बाद बच्चों मैंने लिख दिया नीचे कॉट थीटा। बच्चों इसमें यह देखना है कि लंब बटे कण किसका होता है। लंब बटे कण किसका होता है, साइन थीटा का होता है बच्चों। और आधार बटे कण किसका होता है, कॉस थीटा का होता है बच्चों। लंब बटे आधार किसका होता है, टेन थीटा का होता है बच्चों। उसके बाद देखेंगे ये कॉसेक आया है, कॉसेक का क्या होगा, तो नीचे से देखेंगे कण बटे लंब किसका, कॉसेक का हो जाएगा बच्चों। कण बटे आधार सेक का हो जाएगा। आधार बटे लंब कॉट का हो जाएगा बच्चों। ऐसे याद करना है। तो ये याद करना है, लाल बटे कक्का याद करना है आपको। क्या याद करना है, लाल बटे कक्का याद करना है। उसके बाद क्या पूछा, लाल बटे कक्का याद करने के बाद ध्यान ये आपको रखना है कि सबसे आगे साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है। इसको दिमाग में सेट करना है कि सबसे आगे क्या होता है, साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है, फिर उसके बाद सबसे नीचे फर्स्ट लाइन पे नीचे कॉसेक होता है, फिर सेकंड लाइन पे नीचे से सेक होता है, फिर बाद में कॉट होता है। आपको ये याद रखना है। ऊपर होता है साइन कॉस टेन, नीचे से हमारा क्या होता है, कॉसेक सेक कॉट होता है। बच्चों ये लाइन से पूरा नीचे से याद करना है, ऊपर ऊपर से भी याद करना है। और ये लाल बटे कक्का आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बोला जाएगा जब लाल बटे कक्का, तुरंत आपको लिखना है लाल बटे कक्का। क्या लिखना बच्चों,
लाल बटे कक्का लिखना है। उसके बाद याद होना चाहिए ऊपर साइन होता है, साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण और टेन के लिए लंब बटे आधार, ऐसे याद होना चाहिए। अब पूछा जाए कौशक का क्या होता है, तो कौशक हमारा नीचे से स्टार्ट होता है, तो कर्ण बटे लंब, उसके बाद नीचे क्या शक, शक यहाँ होता है तो कर्ण बटे आधार। पूछा जाएगा बच्चों यहाँ पर कॉट होता है तो कॉट का क्या आधार बटे लंब। अगर बच्चों यहाँ पर पूछा जाएगा, जैसे मान लिया यहाँ पर पूछा जाएगा कॉट थीटा का बताओ क्या होता है, तो मुझे पता है सबसे किनारे होता है कॉट, तो कॉट कॉट का होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ पर बच्चों क्या लिख देंगे आधार बटे लंब लिख देंगे। बच्चों क्या लिख देंगे आधार बटे लंब। पूछा जाएगा साइन थीटा का बताओ, किसका बताओ साइन थीटा का, तो तुरंत साइन थीटा हम सोच लेंगे सबसे आगे होता है तो ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। फिर पूछ लिया जाएगा कि कौशक का बताओ, किसका बताओ कौशक का, कौशक का बताओ क्या होता है कौशक का, तो हम जान लेंगे कि कौशक जस्ट साइन का उल्टा होता है, नीचे होता है, तो नीचे हमारा क्या कर्ण बटे लंब मतलब कि के अपॉन एल होता है बच्चों। तो उस ये इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक होगा बच्चों, इसको याद कर लो, लाल बटे कक्का से याद कर लो, ठीक बच्चों। नेक्स्ट पे आते हैं। बच्चों नेक्स्ट बात समझ लेते हैं इसमें, त्रिकोणमिति में हमेशा बच्चों क्या होता है समकोण त्रिभुज आता है। बच्चों क्या आता है समकोण त्रिभुज आता है त्रिकोणमिति में, समकोण त्रिभुज आता है त्रिकोणमिति में। बच्चों त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज आता है, ये समकोण त्रिभुज है और ये हमारा क्या है समकोण है। बच्चों ये हमारा क्या है समकोण है और समकोण के जस्ट सामने की जो भुजा होती है साइड होती है वो हमारी कर्ण होती है। बच्चों क्या होती है कर्ण होती है। बच्चों क्या होती है कर्ण होती है। समकोण के जस्ट सामने की भुजा हमारी कर्ण होती है, जो कि ये समकोण हमारा 90 अंश का होता है। कितने का होता है 90 अंश का। समकोण के जस्ट सामने की भुजा हमारी क्या होती है कर्ण होती है। बच्चों अगर मैंने मान लिया यहां पर थीटा अगर ये कोण ले रहे हैं, बच्चों अगर हम ये कोण ले रहे हैं तो कोण के जस्ट सामने की भुजा हमारी क्या होती है लंब हो जाती है। बच्चों क्या हो जाती है लंब हो जाती है, ध्यान से समझना है। उसके बाद में लंब जिस पर टिका हुआ है उस लाइन को बोल देते हैं आधार। बच्चों क्या बोल देते हैं आधार। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है, समकोण त्रिभुज में समकोण के जस्ट सामने कर्ण होती है। बच्चों कर्ण होती है। अगर मैंने थीटा यहां से लिया है तो इसके जस्ट सामने लंब होता है और उसके बाद में आधार होता है। इसी तरीके एक और बात हम यहां पर लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है ए बी सी। बच्चों ये हमारा क्या है समकोण है। बच्चों क्या है समकोण है। मैंने बताया था समकोण के जस्ट सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। बच्चों क्या होती है कर्ण होती है। अब की बार मैंने इसको कोण ना मानते हुए मैंने ये कोण को ले लिया नाम, मैंने यहां पर कोण रखा, मैं इधर से कोण ले रहा हूं, तो मैंने बोला था कोण के जस्ट सामने की भुजा हमारी क्या होती है लंब होती है। बच्चों क्या होती है लंब होती है। उसके बाद में जो बचा है उसके बाद में क्या होता है बच्चों वो आधार होता है।
बच्चों क्या होता है वो आधार। अगर मैंने यहां से कोण लिया तो इसके जस्ट सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है और फिर आधार होता है, और कण जो हमारा रहता है वो सेम रहता है। बच्चों कण जो होता है वो सेम होता है। ये समकोण के जस्ट सामने की भुजा हमारी हमेशा हमारी कण होती है, और उस अगर मैं इधर से कोण ले रहा हूं तो इसकी जस्ट सामने भुजा लंब होती है, उसके बाद में आधार होता है। अगर मैं यहां से कोण ले रहा हूं तो इसके जस्ट सामने भुजा लंब होती है, उसके बाद में आधार होता है। और समकोण के सामने जस्ट कण होता है, ये तो फिक्स होता है, समकोण होगा तो ये कण होगा हमेशा। अगर मैं बस इसमें कंडीशन दो ये याद रखनी है, अगर मैं यहां से कोण ले रहा हूं तो मेरा जस्ट सामने लंब होगा और ये आधार होगा। अगर मैं ऊपर से कोण ले रहा हूं तो जस्ट नीचे हमारा लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बच्चों ये सब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आपको एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे बच्चों।